आप सबका आपके अपने YouTube चैनल की कथा टीवी पर मैं मीनू शर्मा स्वागत करती हूँ। सभी को मेरा राधे राधे। आज 1 फरवरी को हम सुनेंगे माघ मास महात्म्य के 19वें अध्याय को। तो 19वां अध्याय शुरू करने से पहले हम जान लेते हैं कि कल यानी कि इसके 18वें अध्याय में क्या हुआ। तो कल 18वें अध्याय में हमने सुना कि ब्राह्मण देवदूत जी पिशाच रूपी राजा चित्र से मिले और अब वे उन्हें केरल देश के ब्राह्मण वासु के प्रेत बनने की और उसके मुक्ति की कथा सुना रहे हैं और इसके आगे का वृत्तांत हम आज की वीडियो में सुनेंगे। तो हो सके तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और कथा सुनने में अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और हाँ, चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा। और अब तक के अध्याय को अगर नहीं सुना है, सुनना चाहते हैं तो एक बार चैनल पर विजिट करके उन अध्यायों को जरूर सुनिएगा। और अब हम यह 19वां अध्याय शुरू करने से पहले सर्वप्रथम भगवान श्री गणेश का ध्यान करते हैं। शिव नंदन गौरी तनय प्रथम पूज्य गणराज, सकल अमंगल को हरो पूर्ण हो हर काज। और अब हम 19वां अध्याय शुरू करते हैं। देवदूत ब्राह्मण उस पिशाच रूपी राजा चित्र से बोले कि हे राजन, उस प्रेत रूपी वासु ब्राह्मण ने एक समय मार्ग में एक पथिक को देखा था जो 2 गगरियों में त्रिवेणी का जल लिए हुए था और आनंद पूर्वक भगवान के चरित्र का गान कर रहा था। प्रेत ने उसका मार्ग रोककर कहा कि तुम डरो मत, बस इस गगरी का जल मुझे पिला दो, मैं बहुत ही प्यासा हूँ, नहीं तो मैं तुम्हारे प्राण अवश्य ले लूंगा। उस पथिक ने प्रेत से पूछा कि दुखी, दुर्बल, नंगे, मुरझाए हुए तुम कौन हो? तुम अपने पैरों से पृथ्वी को स्पर्श नहीं करके चलते हो। मैं जानना चाहता हूँ कि हो कौन तुम और तुम्हारी यह दशा कैसे हुई। और इसके बाद लोमस ऋषि बोले कि वह प्रेत रूपी ब्राह्मण पथिक के वचन सुनकर कहने लगा कि हे पथिक, अगर तुम मेरे ऐसा होने का कारण सुनना चाहते हो तो सुनो। मैंने कभी ब्राह्मणों को दान नहीं दिया। मैं बहुत ही लोभी, क्रियाहीन, दूसरे के अन्न पर पलने वाला था। मैंने अपने जीवन में कभी भी किसी को भिक्षा नहीं दी, न ही कभी दूसरों के दुख से मैं दुखी हुआ। मैंने कभी प्यासे प्राणियों को जल नहीं पिलाया, न ही कभी छाता, जूता आदि कुछ दान किया। कभी किसी को जल का पात्र, पान या औषधि भी नहीं दी। ने अपने घर कभी किसी अतिथि को ठहराकर उसका सत्कार किया। अंधे, वृद्ध, अनाथ और दीनों को मैंने कभी अन्न से संतुष्ट नहीं किया और न ही किसी रोगी को रोग मुक्त किया। न कभी ब्राह्मणों को दान दिया और न ही कभी अग्नि में हवन किया। वैशाख आदि मास में कभी भी किसी को ठंडा जल भी नहीं पिलाया। न ही मैंने बढ़िया पीपल का कोई वृक्ष लगाया, न ही किसी प्राणी को बंधन से छुड़ाया। कभी कोई व्रत करके कभी अपने शरीर को दुख नहीं दिया। इसी कारण मेरा पूर्व जन्म सब बुरी कार्यों में ही व्यतीत हुआ। मेरे पूर्व जन्म के कर्मों से ही मेरी यह गति हुई है। इस वन में व्याघ्र, भेड़िए से बचा हुआ मांस तथा जंतुओं के खाने से गिरे हुए फल, वृक्षों पर लगे हुए सुंदर फल तथा झरने का सुंदर जल सब ही तो मिलते हैं, पर मैं अपने बुरे कर्मों की वजह से कुछ भी नहीं खा सकता हूँ। सर्प की तरह केवल पवन भक्षण करके अपना जीवन व्यतीत करता हूँ। बल, बुद्धि, मंत्र, पुरुषार्थ से लाभ, हानि, सुख दुख, विवाह, मृत्यु, जीवन, भोग, रोग तथा वियोग में केवल भाग्य ही कारण होता है। कुरूप, मूर्ख, कुकर्मी, निंदित तथा पराक्रम से हीन मनुष्य भी भाग्य से ही राज्य भोगते हैं। काणे, लूले, लंगड़े, नीतिहीन, निर्गुण, नपुंसक भाग्य से ही राज्य प्राप्त करते हैं। अब देखो, इस पर्वत पर भी बलवान राक्षस पिशाच रहते हैं, जिनमें से कभी कभी कोई कहीं कहीं वन में फिरते हुए अपने कर्म के अनुसार अन्न जल प्राप्त करते हैं। परंतु हे पथिक, आपको उनका भय नहीं होना चाहिए, क्योंकि धर्मात्मा पुरुषों की रक्षा उनकी पवित्रता ही करती है। ग्रह, नक्षत्र, देवता सर्वथा धर्मात्माओं की रक्षा करते हैं। कोई भी पिशाच आप जैसे भक्त की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकते। जो नारायण भगवान की भक्ति से पवित्र रहता है, उसको प्रेत, पिशाच, पूतना कोई बाधा नहीं दे सकते। भूत, बेताल, पिशाच, गंधर्व, काकिन, शाकिनी, ग्रह रेवती, यज्ञ मात्र ग्रह, भयंकर ग्रह,
कृत्या, सर्प कुष्मांड तथा दूसरे दुष्ट जंतु पवित्र वैष्णव की तरफ देख भी नहीं सकते। जिसकी जिह्वा पर गोविंद का नाम, हृदय में वेद और श्रुति विद्यमान है, जो पवित्र और दानी है, उनको कभी भय नहीं हो सकता। हे पथिक, एक बार मैं ज्वालिनी नदी के किनारे पर गया था। वहां पर घूमते हुए मैंने एक सारस के वचनों को सुना था, जिससे मैं संतोष से अपने कर्मों का फल भोगता हुआ यहाँ रहता हूँ, और ये सब सोचकर मैं शोक भी नहीं करता। उस प्रेत रूपी ब्राह्मण वासु की बात सुनकर वह पथिक कहने लगा कि हे प्रेत, तुमने सारस के वचन किस प्रकार और क्या सुने थे? अगर चाहते हो तो कृपा करके मुझसे कहो। प्रेत कहने लगा कि इस वन में कुहरा नाम की नदी पर्वत से निकली है। एक समय मैं घूमता घूमता उस नदी के किनारे पहुंचा और अपनी थकावट को दूर करने के लिए मैं वहीं पर ठहर गया। मैंने देखा कि उसी समय लाल मुख और तीखे दांतों वाला एक बड़ा बंदर वृक्ष से उतरकर जल्दी से वहां पर आया, जहां एक सारस सोया हुआ था। उस चंचल बंदर ने कई पक्षियों को देखकर उस सोए हुए सारस को दृढ़ता से पैरों से पकड़ लिया। यह देखकर और सभी पक्षी उड़कर वहां से चले गए, परंतु उस सारस की सारसी भयभीत होकर विलाप करती हुई वहीं पर रुक गई। नींद के दूर होने तथा भय से नेत्र खोलकर सारस ने बंदर को देखा और मधुर वाणी से कहने लगा कि हे बंदर, तुम बिना अपराध मुझको क्यों दुख देते हो? इस संसार में राजा भी केवल अपराधियों को ही दंड देता है। तुम्हारे जैसे श्रेष्ठ प्राणी किसी को पीड़ा नहीं देते। हम अहिंसक और दूसरों के कर्मों को नहीं देखते। हम जल की काई खाने वाले, आकाश में उड़ने वाले और वन में रहने वाले तथा अपनी स्त्री से प्रेम करने वाले एवं दूसरों की स्त्री को त्यागने वाले, दूसरों की बुराई से दूर रहने वाले, चोरी न करने वाले, बुरों की संगति से बचने वाले और किसी को कष्ट नहीं देने वाले हैं। सो इस प्रकार मुझ निरपराधी को हे बंदर छोड़ दो। मैं तुम्हारे पहले जन्म के वृतांत को जानता हूँ। यह वचन सुनकर वह बंदर उसको छोड़कर दूर बैठ गया और कहने लगा कि तुम मेरे पूर्व जन्म के वृतांत को कैसे जानते हो? तुम अज्ञानी पक्षी हो और मैं वन में घूमने वाला हूँ। तब सारस बोला कि मैं अपनी जाति की स्मृति के बल से तुम्हारे पूर्व जन्म का सब कुछ जानता हूँ। तुम अपने पूर्व जन्म में विंध्या पर्वत के राजा थे और मैं तुम्हारे कुल का राज्य पुरोहित था। तुम राजा होकर अपनी प्रजा को पीड़ा दिया करते थे। विवेकहीन तुमने बहुत सा धन इकट्ठा किया। सोहे वानर, प्रजा की पीड़न रूपी अग्नि की ज्वाला से तुम पहले ही तप चुके हो। पहले तुम कुंभिपाक नरक में गिराए गए। तुम्हारे शरीर को नरक में 3000 वर्ष बीत गए और फिर नरक से निकलकर बचे हुए पापों के कारण तुम इस बंदर की योनि में आए हो और मुझको मारना चाहते हो। पूर्व जन्म में तुमने ब्राह्मण के बाग से लूटकर बलपूर्वक फल खाए थे। उसका यह भयंकर फल हुआ कि तुम वानर और वनवासी हुए। प्राणी अवश्यमेव अपने किए हुए कर्मों को भोगता है। इसको तो देवता भी नहीं हटा सकते। इसी प्रकार मैं सारस का जन्म लेकर भी अज्ञान से मोहित नहीं हुआ। और फिर इतनी कथा को सुनकर वानर कहने लगा कि यदि ठीक ही जानते हो तो बताओ कि तुम सारस पक्षी किस कारण हुए? तो बोलिए विष्णु भगवान की जय। यह था आज का 19वां अध्याय। अब इसके आगे क्या होगा, वह सारस पक्षी किस कारण बना, इन सब के बारे में हम कल यानी कि माघ मास महात्म्य के 20वें अध्याय में जानेंगे। तो उम्मीद है कथा सुनने में अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा। और हाँ, हर पल हर सांस के साथ प्रेम से, मन से, भाव से रटते रहिए। राधे राधे, राधे राधे।